गर बदले नहीं विचार तो इनसे क्या होगा। हम लोग बड़े गजब के हैं, हम लोग बड़े गजब के हैं। ड्रेस बदल लेते हैं, एड्रेस बदल लेते हैं, हेयर स्टाइल बदल लेते हैं, अपनी साड़ी की डिजाइन बदल लेते हैं, कपड़े के रोज रोज पहनावे बदल लेते हैं, शहर तक बदल लेते हैं। पता नहीं हम लोग क्या क्या बदल लेते हैं, पर एक चीज नहीं बदल पाते जिसके कारण समस्याएं जस की तस बनी रहती है, और वो है हमारी सोच, जिसको हम नहीं बदल पाते, जिसको हम नहीं बदल पाते। उसके कारण जिसने भी अगर अभी सफलता सप्ताह में 7 दिन तक हमने सुना है, पर जिसने अपनी सोच बदल डाली है उसका भविष्य सुनहरा 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 होगा। पर जिसने अपनी सोच नहीं बदली है वो जैसा सप्ताह भर पहले था वापस वैसा का वैसा उसी कमरे में वैसा का वैसा रह जाएगा। केवल बदलने की जरूरत है सोच। लोग सोचते हैं कि संत बनना है, संत बनना है, संत बनना है, कपड़े को बदलना है, कपड़े को बदलना है, कपड़े को बदलना है। भाई साहब, गैले होते हैं जो केवल कपड़ों को देखकर इज्जत करते हैं। अरे गैले होते हैं जो केवल कपड़ों को देखकर इज्जत करते हैं। समझदार तो वो होते हैं जो आदमी के सद्गुणों को देखकर उसका सम्मान करते हैं, आदमी के सद्गुणों को देखकर उसका सम्मान करते हैं। कपड़े तो भाई साहब किसी जमाने में वायसराय भी शानदार कपड़े पहनते थे, पर लोगों के कपड़े बदलने से कुछ नहीं होता। जो कपड़े वायसराय पहनते थे आज हमारे हिंदुस्तान के हर बैंड वाले वही कपड़ों की ड्रेस पहन करके बैंड बजाते हैं। आज हमारे हिंदुस्तान के बैंड वाले तो आपने देखा है ना, शादी में देखा, बाप जी के प्रवेश में देखा, सब लोगों ने देखा है वो कपड़े हैं। हंस रहे हैं, हंसते रहो भाई। हंसना तो जिंदगी का एक उत्सव है, हंसना तो जीवन का एक सद्गुण है। बाकी लोग कहते हैं क्या दांत दिखाते हैं, मैं कहता हूँ क्यों अपने दांत बंद करके रखते हो। भगवान ने इतने सुंदर मोती जैसे दांत दिए हैं। अगर आप सारे लोग हंसना शुरू कर दो तो कॉलगेट कंपनी वाले आपको ही अपने एडवर्टाइज कंपनी में शामिल कर लेंगे। भाई आपके दांत क्या उजड़े हैं, साफ सुथरे। हाँ, वो लोग ना हंसे क्योंकि उनके दांत बड़े गंदे होते हैं। जो गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, पान खाते हैं, उनके दांत सुलभ शौचालय के WC जैसे हो जाते हैं। जो गुटखा खाते हैं, जर्दा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनके दांत कैसे हो जाते हैं बताओ तो, बोलो तो किसके जैसे? सुलभ शौचालय के, थोड़ा जोर से बोलो तो। अरे मुझे बोलते शर्म नहीं आती तो आपको बोलते काहे की शर्म आ रही है। सुलभ शौचालय के WC जैसे हो जाते हैं उनके दांत, गंदे। पता नहीं उनकी घरवाली धन्य है जो ऐसे पतियों को बर्दाश्त करती है। मेरा तो ऐसा पति हो ना, मेरा तो अगर ऐसा पति हो तो 3 बार तलाक कहने की जरूरत नहीं समझूंगा, पहले उसको तलाक दे दूंगा। सोच को हमें ऊंचा उठाना होगा, सोच को हमें बड़ा बनाना होगा। याद रखो गांधी जी के 3 बंदर। कितने लोगों को याद है गांधी जी के 3 बंदर? अच्छा, सबको याद है क्या? कोई यहां आगे आकर के एक्शन कर सकता है कि गांधी जी के 3 बंदर कौन से, कौन कौन अपनी इच्छा से आना चाहेंगे? खड़े होइए तो 3 लोग, हाँ खड़े हो जाइए। जो लोग 3 लोग खड़ा होना चाहें वो खड़े हो जाओ। कौन खड़ा होना चाहेगा? आ जाइए, जिसमें हिम्मत है वो आगे आ जाओ। मैं तो कहता हूं हमारी क्लास में हमेशा आगे बैठा करो। आप लोग अभी एक ऐसे महावीर महाविद्यालय में आते हैं जहां हर आदमी को आगे बैठना चाहिए और हर आदमी को अपने आप को मोटिवेशनल प्रेरणा देकर अपने आप को ठीक करना चाहिए। 3 बांदरे आ गए, बढ़िया, आगे आ जाओ। 8 बांदरा हो गया। अच्छा, गांधी जी तो 3 बांदरे ही बोलिया भाई, ये गांधी जी के बांदरे बेड़े हो गए। चलिए जी, इधर भी ओ बिटियाओं, ओ बंदरियाओं, अब भी सीधे खड़े हो जाओ। गांधी जी की ये 4 बंदरिया, ठीक है, पर गांधी जी के तो 3 ही बंदरिया ना। चलिए एक्शन करते हैं। इनको पहले मौका और इनको देखकर आप सभी लोगों को मौका। पहले किनको मौका है? इनको, क्योंकि अभी ये आपके योगाचार्य बन रहे हैं। ये आपको अभी सिखा देंगे कि गांधी जी का पहला बंदर क्या कहता है। इधर से 2 बिटियाएं
पहली बिटिया ओके ओके। नंबर 1 पहले बंदर ने, इधर से भी 2 हो जाओ, पहले बंदर ने कहा हाथ किया, सारे लोग कर लो तो। और ये बंदर हमें क्या कहता है, सब बोलो तो, बुरा मत सुनो। चलिए, इन्होंने जो बांदरा पहला रखा, बुरा मत सुनो, सारे लोग हाथ रखो तो। पहला बंदर क्या कह रहा है, बुरा मत, थोड़ा जोर से बोलो तो। वेरी गुड। दूसरा बंदर क्या कहता है, बुरा मत देखो, हाथ करो, अगले 2 लोग हाथ करो, बुरा मत देखो। सारे लोग हाथ करके बोलो, बुरा मत, जोर से बोलो तो। गांधी का दूसरा बंदर हमें क्या कहता है, बुरा मत देखो। गांधी का दूसरा बंदर हमसे क्या कहता है, बुरा मत देखो। और गांधी का तीसरा बंदर हमें क्या कहता है, हाथ रखकर बोलो तो। हाथ का एक्शन। सारे लोग अब बंदर की अभिनय मुद्रा में आ जाइए, बुरा मत, बुरा मत, बुरा मत। पर बता दूं, गांधी जी के तीनों बंदर, गांधी जी ने बहुत उत्साह के साथ अपने देशवासियों को ये 3 बंदर दिए थे, पर महात्मा गांधी जी के तीनों बंदर फेल हो गए। महात्मा गांधी के तीनों बंदर फेल हो गए। इसीलिए चंद्रप्रभ को अपना चौथा बंदर खड़ा करना पड़ेगा। और वो हमारा हाथ सिर के पास रखिए, सिर पर रखिए और अपने आप से कहिए, बुरा मत, बुरा मत, बुरा मत सोचो, बुरा मत सोचो, बुरा मत सोचो। ध्यान रखिएगा, अगर आदमी बुरा सोचेगा तो बुरा देखेगा भी, बुरा बोलेगा भी और बुरा सुनेगा भी। पर अगर आदमी ने केवल एक चीज बदल डाली, अगर आदमी ने केवल एक जीत पर विजय पाली कि मैं बुरा नहीं सोचूंगा, वो आदमी बुरा देखेगा भी नहीं, बोलेगा भी नहीं, सुनेगा भी नहीं, क्योंकि वो बुरा सोचता नहीं है। हमारा मन तो केवल एक बहता हुआ प्रवाह है। अगर इसमें गंदे विचार डाल दोगे तो ये गंदा नाला बन जाएगा, और अगर इसमें पवित्र विचार डाल दिए तो ये बहता हुआ पवित्र गंगा जी बन जाएगा। ओ भाई साहब, इधर आइए तो। हाँ 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 हाँ, इधर आइए। आपकी शादी हो गई? हो गई ना? बस जरा अब आपसे एक बात पूछता हूँ, आपकी शादी हो गई, आपके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? राजस्थान में। राजस्थान में, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। कहाँ रहते हैं? राजस्थान में। राजस्थान में। पता नहीं इंसान पर पैसा कैसा हावी हो गया कि इंसान अपने माँ बाप से भी बिछुड़ गया। इंसान पर न जाने पैसा कैसा हावी हो गया कि आदमी अपने माँ बाप से बिछुड़ गया। किसी भी इंसान को अगर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इंजीनियर MBA CA करवाते हैं, वो इसलिए नहीं करवाते कि एक दिन तुम पैसा कमाने जाओ और माँ बाप को छोड़कर चले जाओ। वो तुम्हें इसलिए पढ़ा लिखा कर तैयार करते हैं ताकि तुम उनके आने वाले कल को संवार सको, तुम उनके आने वाले कल को उनका कंधा दे सको, उनके जीवन का सहारा बन सको। वेरी गुड। अब मैं केवल आपसे एक बात पूछता हूँ प्रभु जी, और बी पॉजिटिव। कौन सी पॉजिटिव? वही पॉजिटिव। आज सारे लोग अपने घर में, पूजा के स्थान पर, रसोई घर में, बेडरूम में, अपने बैठक खाने में, जहां जहां चाहे और जहां जहां आप जितनी जगह पर लिखा सकते हैं उतनी जगह पर घर जाकर लिखा दीजिएगा। और मेरा वाक्य केवल इतना सा है, नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। क्या वाक्य है? नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। दोबारा बोलिए, नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। दोबारा बोलिए, नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। गंदी सोच हटाओ और अच्छी सोच लाओ। गंदा नाला दिमाग से हटाओ, घर से हटाओ, समाज से हटाओ। अच्छी सोच, अच्छे विचार अपने समाज में, घर में, परिवार में लाओ। यही है पावर ऑफ द पॉजिटिव थिंकिंग। जरा एक बात आपसे पूछूं, जरा बताइए कि हमें जन्म किसने दिया? माता पिता ने। माता पिता ने। पढ़ा लिखा के तैयार किसने किया? गुरुजनों ने। पढ़ाई की शुल्क किसने भरा? फीस किसने जमा करवाई? पिताजी ने। पिताजी ने। ठीक है, ठीक है। कॉलेज भी गए होंगे? कॉलेज गए नहीं, फिर भी ब्याह हो गया था। तकदीर वाला हो यार, हैं? कॉलेज नहीं गया तो भी ब्याह हो गया, तकदीर वाला है भाई। पर एक बात बताओ, अगर कोई आदमी कॉलेज जाता है तो उसकी फीस की व्यवस्था कौन करता है? पिताजी।
मम्मी पापा। ठीक है, अब जरा बताओ कि आपकी जब शादी हुई तो पैसा किसने खर्च किया? मम्मी पापा ने। मम्मी पापा ने। आपकी पत्नी के लिए सोने के कंगन और गजरा किसने चढ़ाए? मम्मी पापा ने। मम्मी पापा ने। और आज जब आप बेंगलोर शहर में आकर अपना धंधा कर रहे हैं तो आपके लिए पैसा किसने लगाया? मम्मी पापा ने। आपने हर चीज में जवाब दिया मम्मी पापा ने, मम्मी पापा ने, मम्मी पापा ने। हर आदमी से मैं ये सवाल पूछ रहा हूं और हर आदमी का यही जवाब होगा, मम्मी पापा, मम्मी पापा, मम्मी पापा, मम्मी पापा। सवाल ये उठता है, उन्होंने तो हमारे लिए इतना कर डाला कि लिस्ट बनाने जाएं तो 1000 अंक तैयार हो जाएंगे। सवाल वापस ये उठता है, नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव। और बी पॉजिटिव होकर के बोलिए और बताइए कि आपने अब तक अपने मम्मी पापा के लिए क्या किया, क्या किया, क्या किया। मैं आपके सामने कागज ले रहा हूं, पेन ले रहा हूं, लिस्ट बनानी शुरू करता हूं। प्लीज टेल मी। मेरे पिताजी 10 साल पहले मैं बोल दिया आप घर पे बैठ जाइए, आपको कुछ काम नहीं करना, वो काम करते थे। अभी उनको 10 साल से वो घर पे मम्मी पापा बैठे। पहले ताली बजाइए इस बात के लिए, इस बच्चे के लिए। वो खेती भी नहीं करते थे, मैं बोला खेती नहीं करना, आप घर पे बैठे रहिए। ठीक है। वो भी नहीं करते हैं। हाँ। वो घर पे बैठे, अम्मी। वैसे आपको बता दूं, पापा जी खेती करते तो फायदा कम होता और खेती नहीं करते तो जमीन का दुगुना, चौगुना, छह भाव बढ़ रहा है। ये अपने आप में सबसे बड़ा बेनिफिट हो रहा है। ये रियल एस्टेट का काम करने वाले लोगों से पूछ लो, बगल में बहुत सारे लोग बैठे हैं। ज़मीन के भाव तो वैसे ही आपके 6 गुना हो गए। वेरी गुड। और बोलिए। उनको कब चाहिए, क्या चाहिए, जब हम चले जाते हैं उनको बोल दिया आपको क्या चाहिए हमारे को बोल दीजिए दिल खोल के। हम पूछते भी है और आप क्या चाहिए हमारे को बोलिए, हम नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ इस युवक ने जो जवाब दिया वो हर बेटा अपने बाप को ऐसा ही जवाब दे, हर पुत्र अपने पिता को ऐसा ही जवाब दे और ये कहे कि पापा अब आपका बुढ़ापा आ गया, आपने हम जैसे बच्चों को पैदा कर दिया है, अब हम बच्चे आपका बुढ़ापा सुख से बिताएंगे। अपने पिता के सामने जाकर ये मत कहो कि पापा आपने मेरे लिए क्या किया, बल्कि जाकर ये कहो कि पापा आपने तो बहुत कुछ कर डाला, अब हमारी तरफ से करने का वक्त आ गया है, अब हमारी तरफ से करने का वक्त आ चुका है, अब हमारी तरफ से करने का वक्त आ चुका है। एक पिता पहुंचा अपने बेटे से मिलने के लिए उसकी ऑफिस में, एक पिता पहुंचा अपने बेटे से मिलने के लिए उसकी ऑफिस में, और जब अंदर गया मिलने के लिए तो पता चला कि उसका बेटा इस कंपनी का मैनेजर है, चीफ मैनेजर है। वेरी गुड। वो जब अंदर गया, पिता मिलने के लिए अंदर गया, बोले भाई मेरा बेटा है, वो कहाँ है? बोले और अंदर, और अंदर। साहब वो बिल्कुल लास्ट में जो ऑफिस है वहाँ पर चीफ मैनेजर साहब बैठे हैं, आप वहाँ पर जाइए। और पिता जब वहाँ पहुँचता है तो बेटे की शानदार ऑफिस और वो शानदार कुर्सी वुर्सी सब देख करके इतना मस्त हो जाता है कि वाह यार मेरे बेटे के क्या शान है। उसने अपने बेटे की पीठ पर हाथ रखा, बेटे की पीठ पर हाथ रखा और पूछा बता दुनिया में कौन महान है, दुनिया में कौन महान है, पिता या पुत्र? उसने कहा पापा मैं महान हूं, पापा आई एम ग्रेट, मैं महान हूं। पापा को उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेटा ऐसा जवाब देगा कि मैं महान हूं। साले के लिए इतनी मेहनत की मैंने, इतनी मेहनत की, इतना पैसा खर्च किया और इतना सब कुछ किया और कहता है कि मैं महान हूं। बेटे को इतना गरूर हो गया, बाप कुछ बोल ना पाया। 5 मिनट रुका और ऑफिस से वापस बाहर निकलने लगा, ऑफिस से वापस बाहर निकलने लगा। बेटा झट से खड़ा हुआ, पापा के साथ उन्हें कार तक छोड़ने के लिए आया और जैसे ही पापा कार में बैठने लगे फिर दिल चाहा पूछ ही लूं कि बेटा बता तो सही कि तू महान की मैं महान? उसने कहा माय फादर यू आर ग्रेट, माय फादर यू आर ग्रेट, आप महान हैं। बोले साला डबल बाजी खेलता है, पहले ऑफिस में तो कहता है कि मैं महान हूं और अब कहता है कि पापा महान है। ऑफिस के अंदर बैठकर तो कहता है कि बेटा महान है और ऑफिस के बाहर जब मुझे छोड़ने आया है तो कहता है कि पापा आप महान हैं, डबल बाजी खेलता है। पुत्र ने कहा पापा दरअसल जिस समय आप ऑफिस में आए थे और आपने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझसे पूछा बोल बेटा कौन महान, पिता के पुत्र, तो मुझे कहना पड़ा पापा मैं महान हूं, क्योंकि जो आदमी अपने पिता की छाया में खड़ा हो, जो आदमी अपने पिता की छाया में खड़ा हो, अपने पिता के सानिध्य में खड़ा हो, डेफिनेटली
ये बेटे का सौभाग्य है, इसलिए मैंने कहा कि मैं महान हूं, पर पापा जब अब मैं आपको बाहर छोड़ने आया हूं तो ये तो मैं क्या कहूं, ये तो सारी दुनिया जानती है, माई फादर इज द ग्रेट, मेरे पिता का किसी से कोई मुकाबला नहीं, मेरे पिता का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। भाई लोगों, ये केवल सोच सोच का फर्क है, कौन आदमी किस तरह की सोच रखता है। मैं आपको दावे के साथ केवल एक बात समझाना चाहता हूं, और मेरा दावा केवल ये है, केवल ये सोचो कि मेरी इस छोटी सोच ने मुझे क्या दिया। आज अगर मैं चंद्र प्रभु की पाठशाला में आकर अपनी सोच को अगर ऊंचा उठाता हूं तो ये सोच मुझे क्या दे सकती है। मैं सबसे कहना चाहूंगा, मेरे भाई बहनों, हर आदमी आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ान भरे, हर आदमी आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ान भरे। अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ लगाओ, पर दौड़ने की कोशिश जरूर करो। अगर उड़ सकते हो तो उड़ने की कोशिश करो, और उड़ नहीं सकते तो दौड़ने की कोशिश करो। दौड़ नहीं सकते तो चलने की कोशिश करो, चल नहीं सकते तो सरकने की कोशिश करो, पर कोशिश जरूर करो। फतेह उनकी होती है, जीत उनकी होती है जो लोग जीतने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा, पापा ने, मम्मी ने हमारे लिए इतना किया, सोचो हमने वापस उनके लिए क्या किया। बहू सोचे, सास ने जब मेरी शादी हुई सारा मैनेजमेंट सासू माँ ने संभाला, ससुर जी ने संभाला, अपने हाथ के कंगन जो उनको पियर से मिले थे, आपकी सासू माँ को उनके पियर से 40 साल पहले शादी में जो कंगन मिले थे, उन्होंने अपने बेटे की बहू के लिए वो कंगन उतारकर चढ़ा दिए। आपकी सासू माँ ने 2 मिनट के लिए अगर पॉजिटिव होकर सोच लो ना, कितना कहा मैंने, 2 मिनट, बहू अपनी सास के लिए और सास अपनी बहू के लिए, केवल 2 मिनट पॉजिटिव होकर अगर सोच ले तो सास सोचे, मैं जिस अपनी बहू से झमेला कर लेती हूं, इस बहू का अब मेरे सिवा वह है कौन, अब मेरी बहू का मेरे सिवा है कौन। अगर एक सास अपनी बहू का ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा। वो अपनी पीहर थोड़ी जाएगी अपना ख्याल रखवाने के लिए, उसका ख्याल आप ही मां बन करके उसका ख्याल रख पाएंगी। मैं तो कहना चाहूंगा, ऐ सासू माताओं, यहां जितनी सासू माताएं बैठी है, वो अपनी बहू को इतना प्यार दे, इतना प्यार दे, इतना प्यार दे कि बहुएं अपने पीहर के फोन नंबर तक भूल जाए। सासू माताएं अपनी बहुओं को इतना प्यार दे कि सासू माताएं इतना प्यार दे कि बहुएं अपने पीहर के फोन नंबर तक भूल जाए, और बहुएं अपनी सास को इतना सम्मान दे, इतना सम्मान दे, इतना सम्मान दे कि उसके घर से गई हुई बेटी की कभी उसको याद ना आए। अच्छा होगा, मैं तो कहूंगा घर से ये शब्द ही हटा दो, सास और बहू, ये शब्द ही, इसको शब्दकोश से बाहर निकाल दो। अपने घर से, जैसे अपन कंचे खेलते थे ना बचपन में, तो एक कंचे से दूसरे कंचे को मारते और उसको बाहर भगाते थे, एक कंचा आज और खेल लो, और अपने घर से सासू और बहू जैसे शब्द हटा दो। माँ और बेटी का शब्द ले आओ। एक बेटी वो जो जाई है, एक बेटी वो जो आई है। देखिए, मैं आपके सामने 3 महिलाओं को खड़ा करता हूं। 3 महिलाएं, इधर है मां, इधर है सास। 3 महिलाओं को ला रहा हूं आपके घर से ही, 3 महिलाओं को ला रहा हूं। मेरे राइट साइड में कौन है बोलो तो, मां। लेफ्ट साइड में सास। बीच में कौन है बोलो तो, बहू और बेटी। दुनिया में अमीर वो कहलाते हैं जिनके पास होता है खोखा और पेटी। सब बोलो तो, दुनिया में अमीर वो कहलाते हैं जिनके पास होता है खोखा और पेटी। पर मेरी नजर में अमीर वो है जिसके घर में खुश रहती है बहू और बेटी। असली अमीर वो है जिसके घर में कौन खुश रहती है, बहू और बेटी। अब तक आपने पहचान करवाई अपनी खोखा और पेटी से, और मैं आपकी पहचान करवा रहा हूं बहू और
बेटी से। मैंने कहा 3 लोग हैं, इधर कौन है? माँ, और इधर कौन है? सास, और बीच में कौन है? अब देखो, बड़ी सोच और छोटी सोच, नेगेटिव सोच और पॉजिटिव सोच, पावरफुल सोच और वीकनेस वाली सोच, दोनों में फर्क क्या है? माँ को जो बीच में महिला खड़ी है ना, उसको क्या दिखाई देता है? मेरी बेटी। और अपनी बेटी के लिए बोलना, मेरे लिए मत बोलो भाई, नहीं बोलना है तो अपनी बेटी के लिए तो बोल दो। जरा हाथ ऊंचा करो, अपनी बेटी के लिए क्या बोलेंगे? क्या है? मेरी बेटी। थोड़ा बोल के, थोड़ा टिचकारी देकर, और फिर बोल तो मेरी बेटी कैसी है, बोलो तो। हीरा है, हीरा, ग्रेट है, ग्रेट। ऐसी बेटी आपने कहीं देखी नहीं होगी। और बगल में इधर एक सास खड़ी है, उसको क्या दिखाई दे रहा है? बहू। बहू में क्या दिखाई देता है? एड़ी, है एड़ी। आज तो एड़ी है। मैं तो आपको बता दूं, थे दुनिया में आने कितना ही कहते रहो मारी बहू एड़ी है, मारी बहू एड़ी है, पर एक बात बता दूं, वह जेड़ी भी वे थारी है, एड़ी है तो भी थारे जेड़ी है। वह जेड़ी भी है, वह जिकन थे कह रहे हो वह एड़ी है, वह एड़ी है, वह एड़ी है। एड़े ने एड़ो ही मिले, एड़ी ने एड़ी मिले। जेड़ा थे बिल्ली मिली थाने जेड़ी, थाने जेड़ी थाने पाछी मिली। भगवान सबने गोटी फिट कर देवे। बोले वो ससुर जी ने बारे बैठो बैठो बड़ो राजी हुए कि मारी लुगाई अकल मैं ठिकाने नहीं लगा सको, काई नहीं, मारी बहुत जोरदार आई, वाह अकल ठिकाने लगा दी। अरे भाई मारी बहू एड़ी है, मारी बहू एड़ी। अरे मत कहो मारी बहू एड़ी, थारी बेटी री तारीफ करिया सो, थारी बेटी अब सास ससु नहीं आवेला। अगर तारीफ करनी है तो 10 लोग अरे बीच रामायण आप रे बहू री तारीफ करो। आप अगर हमारे मुंह से कोई भी व्यक्ति हमारे पास आएगा, यहां तक कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी हमारे सामने आ जाए जो हमसे दुश्मनी भी रखता होगा, हमारी निंदा और आलोचना भी करता होगा, पर वो व्यक्ति अगर हमारे सामने आएगा तो हम तो उसकी तारीफ करेंगे। साहब क्या बात है, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और अगर हमें पता चल जाए कि वो आदमी हमारा बिल्कुल ही वो है तो हम तो इतनी तारीफ करेंगे। भाई साहब हमारी इच्छा है कि कल सुबह का दीप प्रज्वलन आपके हाथ से करवाएं, उसको और ज्यादा सम्मान दिलाएंगे। एक बात तय है, दुश्मनी रख करके तो गधे से भी काम नहीं निकाला जा सकता, पर प्रीत पाड़ करके गधे से भी काम निकाला जा सकता है। माना आपके घर में वो जो भी है, जिसको आप जो भी शब्द देना चाहें, मैं अपने मुंह से क्यों बोलूं, पर मैं कहूँ उसकी भी तारीफ करूं। सा हमारी बहू बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छा खाना बनावे सा। अब ठीक है जेड़ो भी बनावे, मिल तो रहे, पको पकाए आपने ठाए। अब हमने दीक्षा ले ली, हम साधु बन गए, तो हमको जैसी गोशी मिलती है वैसी खानी पड़ती है ना। खानी पड़ती कि नहीं पड़ती है? भाई साधु और डाकू दो ने जेड़ो मिल जाए बेटा में राजी होना पड़े। साधु ने और डाकू ने, चंबल की घाटी में रहता है डाकू और फिर कहता है मुझे तो ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। थारा काकू जी ने चंबल की घाटी में खाना मिल रहा है, वही कहीं कम है कहीं। ओ मेरे बापू जी, जैसा है तारीफ करो, बहू की तारीफ करो, सासू माँ की तारीफ करो। बाहर आए तो कहो, सुना सुना के कहो मारी बहू कहीं है हीरो है, हीरो भले ही बाठो वेला, पर आप जरूर कहो मारी बहू कहीं है हीरो है, हीरो। 2 मिनट के लिए भी अपनी उसके प्रति तारीफ की भावना, सद्भावना जोड़कर देख लो। मेरा दावा है, तारीफ कर करके, तारीफ कर करके, तारीफ कर करके आप अपनी बहू को तराश सकते हैं। और अगर निंदा करनी शुरू कर दी तो निंदा कर करके, निंदा कर करके आज नहीं तो 6 महीने के बाद क्या खड़ी होगी बीच में? दीवार। दीवार खड़ी करने वाले भी हम हैं और दीवार की दरारों को मिटाने वाले भी हम हैं। दोनों काम हम करेंगे। मैं तो कहूँगा 2 मिनट के लिए अगर कोई आदमी पॉजिटिव बना लेना अपने आप को, पड़ोसी, मैं कहता हूँ पॉजिटिव रहो भाई, पड़ोसी के प्रति भी पॉजिटिव रहो, उसके प्रति भी नेगेटिव मत बनो। आपका पड़ोसी आपके बगल में, तारीफ करो, साहब मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है। कभी कभी महीने में एक बार ही सही उसके यहाँ फूलों का गुलदस्ता भेज दिया करो। अरे जितने यहाँ ससुर जी बैठे हैं ना, जितने ससुर जी बैठे हैं, आज यहाँ से जब जाओ ना, मैं आपको बड़ी सोच का मालिक बना रहा हूँ। और सोच का मालिक ये बना रहा हूँ, आज जितने भी लोग यहाँ आए हैं
मेरा एक अनुरोध मानिएगा, और अनुरोध यह मानिएगा, आपकी जेब में अगर 500 का नोट हो तो आज 500 का नोट निकाल लीजिएगा, और जब यहाँ से घर जाए ना, एक सुंदर सी 500 रुपये की साड़ी खरीद लेना, और घर जाओ ना तो बहू रानी को देना, ले बेटा ले, थारे वास्ते आज मैं साड़ी लायो, आज मैं थारे वास्ते साड़ी लायो। कहीं बात, पापा जी आप हमारे वास्ते साड़ी लाया? अरे वो इतनी खुश हो जाएगी, इतनी खुश हो जाएगी, आपने आज साड़ी दी, आने वाले 2 महीने की आपकी शानदार व्यवस्था हो गई, आने वाले 2 महीने के लिए आपकी शानदार व्यवस्था हो गई। कल तक आपको खाने में छाछ मिलती थी, आज आपको दही की कटोरी न मिल जाए तो मुझसे कह देना। कौन सी कटोरी? लोग बेटे कहते रहते हैं, तू मने पूछने नहीं गई, पीरे गई, मने कहने भी नहीं गई। अरे भाई खाली ओढ़बा मत देवो, शाबाशियां देवो। बेटा पीरे गई, बहुत अच्छे करियो बेटा, मम्मी पापा से मिलने आएगी। हाँ बेटा जाती रहा कर, हैं, हाँ बेटी जाती रहा कर। आप उसके लिए पॉजिटिव बोलकर देखिए। भाई लोगों ध्यान रखिएगा, तोता मिर्ची खाता है तो भी मीठा बोलता है। तोता क्या खाता है? मिर्ची खाता है तो भी मीठा बोलता है। आप तो दिन भर शक्कर खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, रसमलाई खाते हैं, तो आप तो डबल मीठा बोला करो। तोते से तो कम गए बीते मत बनो, तोते से तो कम गए बीते न बनो। चलिए मैं आपको एक खास तौर पर ऐसी एक अंत में कहानी कहता हूं, क्योंकि यह कहानी यहीं से जुड़ी है, और यहीं साउथ में ही राम सेतु का निर्माण हुआ था। सब लोगों को याद आ गया? राम सेतु का निर्माण हुआ था किस लिए? लंका पर चढ़ाई करने के लिए राम सेतु का निर्माण हुआ था। और राम का सेतु का निर्माण चल रहा था, पत्थर पर लिखा जा रहा था राम, और पत्थर को पानी में छोड़ा जा रहा था, और पत्थर तैर रहा था। बिल्कुल आपको ठीक कहानी याद आ गई है। और जब राम सेतु का निर्माण चल रहा था, उस समय लंका में बड़ा विद्रोह मच गया कि न जाने वो राम कौन है। अरे जिसके पत्थर पर जिसका नाम लिख दिया जाए तो पत्थर भी पानी में नहीं डूबता। अरे जिस आदमी के नाम में इतनी ताकत है, आखिर उसके खुद में कितनी ताकत होगी। अरे जिस आदमी के नाम में इतनी ताकत है, उसके खुद में कितनी ताकत होगी। और पूरे विद्रोह मच गया लंका में। लंका में ऐसा विद्रोह मच गया कि आखिर लंका वासी और सेनापति सब पहुंचे महाराज लंकेश के पास, और जाकर कहा, महाराज लंकेश आप बाकी की बातें छोड़िए, अरे पहले आपके नाम को पत्थर पर लिखकर पानी में तैराकर दिखाइए, नहीं तो लंका वासियों में विद्रोह मच रहा है कि राम में कितनी ताकत होगी। जिसके नाम में पत्थर पर लिख दिया जाए तो इतनी ताकत, तो उस राम में कितनी ताकत होगी। आपको भी पत्थर पर नाम लिख के दिखाना होगा। रावण चौंक पड़ा। रावण को लगा कि 9 ग्रह मेरे यहाँ हाजिर रहते हैं, शनि मेरे पांव के नीचे रहता है, कुबेर मेरी काख में रहता है, इंद्र तो मेरा नाम सुनते ही धूजता है, ब्रह्मा विष्णु महेश तो मुझे जब चाहे तब वरदान देने के लिए तैयार रहते हैं। पर रावण का नाम पत्थर पर लिख दिया जाए तो क्या पत्थर तिर जाएगा? माथे में खाज आई, माथे में खाज आई। और फिर अचानक कहा, ठीक है, तुम लोग अगर कहते हो कि रावण के नाम का पत्थर पानी में तैरा कर दिखाया जाए तो चलो मैं भी तुम लोगों को दिखाता हूं। सारे लंकावासी समुद्र तट पर चले आए, श्रीलंका के समुद्र तट पर चले आए। बड़ा भारी पत्थर मंगाया गया, पत्थर पर रावण ने नाम लिखा रावण। पत्थर को हाथ में उठाया, आंखें बंद की, पर पत्थर को जैसे ही छोड़ा क्या हुआ? ताज्जुब की बात यह है, नाम तो लिखा था रावण, पत्थर को पानी में छोड़ा और पत्थर तिर पड़ा। पत्थर तिर पड़ा और लंकेश की जय जयकार जय जयकार जय जयकार होने लग गई। ओ सारे लोग जय जयकार करने लगे, महाराज लंकेश की जय, महाराज लंकेश की जय, महाराज लंकेश की जय। अरे रावण के नाम में भी इतनी ताकत है कि उनके नाम का पत्थर भी पानी में तिर गया। पत्थर को कहाँ छोड़ा गया? पानी में। रावण वापस लौटकर अपने सभा महल राजमहल में आया और आकर के सीना ताने हुए आया। मंदोदरी ने पूछा, महाराज ये माजरा समझ में न आया? अरे राम के नाम का पत्थर पानी में तिरा तो बात समझ में आती थी कि राम के साथ धर्म है, सत्य है, सीता का सतीत्व है।
पर महाराज, मैं अभी तक नहीं समझ पाई कि रावण के नाम का पत्थर आखिर कैसे तिर गया। रावण ने जो बात कही, मैं आप सब लोगों को बड़ी सोच का मालिक बना देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि रावण ने अपनी प्रियतमा मंदोदरी से कहा कि मंदोदरी, तुझसे क्या सच छिपाना। अरे हकीकत ये है कि मैंने पत्थर पर नाम जरूर रावण का लिखाया था, पर पत्थर को पानी में छोड़ने से पहले मैंने पत्थर से कहा था, ए पत्थर, तुझे राम की सौगंध, अगर पानी में डूब गई तो। ए पत्थर, हाथ खड़ा करो, हाथ में पत्थर लो जिस पर लिखा है रावण का नाम, पर बड़ी सोच के मालिक बनो। केवल 1 मिनट के लिए भी आप बड़ी सोच के मालिक बन गए तो देखो क्या चमत्कार हो सकता है। पत्थर उठाओ और पत्थर से कहो, ए पत्थर, सब बोलो तो, ए पत्थर, तुझे राम की सौगंध, अगर पानी में डूब गए तो, अगर पानी में डूब गए तो, अगर पानी में डूब गए तो, और ये कहते हुए पत्थर को पानी में छोड़ो, आपका पत्थर भी तिर जाएगा। आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके करियर में, आपके व्यापार और प्रतिष्ठान में आपका पत्थर भी तिर जाएगा। अगर हम लोग किसके मालिक बने? धर्म में, समाज में, परिवार में, सब जगह लाओ बड़ी सोच। देखो जरा एक बात बताओ, मुसलमान लोग नमाज अदा करने के लिए कहां जाते हैं? बोलो तो, मस्जिद में। बिल्कुल ठीक कहा। ईसाई लोग कहां जाते हैं अपनी प्रार्थना करने के लिए? चर्च। हिंदू और जैन लोग अपनी पूजा करने के लिए कहां जाते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलो आओ, मंदिर। कागज निकालो, जिनके पास कागज नहीं हो 10 का नोट निकालो, कुछ भी नहीं हो तो अपने दिमाग का उपयोग करो, कागज निकालो। अगर डायरी किसी ने अंदर डाल दी है तो वापस बाहर निकालो। अद्भुत चमत्कारिक चीज आपको बता रहा हूं बड़ी सोच का मालिक बनने के लिए। मंदिर, इंग्लिश में स्पेलिंग लिखिए, MANDIR। सब लोग बोलो तो क्या हुआ स्पेलिंग? MAN, जोर से बोलिए, MAN। कितने अक्षर हो रहे हैं गिनिए तो, हाथ खड़ा करके बताइए कितने अक्षर हुए? कितने हुए? कितने अक्षर हैं? 6। बिल्कुल ठीक है आपने, 6। मंदिर की स्पेलिंग में कितने अक्षर हुए? हाथ खड़ा करके बताइए। 6। वेरी गुड। मस्जिद स्पेलिंग लिखिए, MASJID। स्पेलिंग बोलिए तो, MASJID। कितने अक्षर हुए? हाथ उठाकर बोलिए। 6। वेरी गुड। ईसाई लोग अपनी प्रार्थना करने के लिए कहां जाते हैं? चर्च। स्पेलिंग बोलिए, CHURCH। कितने अक्षर हुए? अरे कितने गजब की बात है। मंदिर में भी 6, मस्जिद में भी 6, चर्च में भी 6। काहे का भेद है भाई साहब? सब में 6 6 6। ताली बजाओ ना, ये इतनी अच्छी बात बताई मैंने आपको। मंदिर में भी, सब बोलो तो, मंदिर में भी, मस्जिद में भी, चर्च में भी। अच्छा, अब जरा एक बात बताइए कि मुसलमान लोग कौन से धर्मशास्त्र को मानते हैं? कुरान। ठीक कहा आपने। ईसाई लोग कौन से ग्रंथ को मानते हैं? बाइबल। हिंदू लोग कौन से धर्मशास्त्र को मानते हैं? गीता। जैन लोग किसको मानते हैं? आगम। अब जरा आते हैं मुसलमानों की कुरान। स्पेलिंग बोलो, QURAN। क्या है स्पेलिंग? QURAN। कितने अक्षर हुए? हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, कितने हुए? जोर से बोलिए। 5। ईसाई लोग बाइबल पढ़ते हैं। स्पेलिंग बोलिए, BIBLE। कितने अक्षर हुए? हाथ ऊपर उठाकर बोलो। 5। हिंदू लोग गीता पढ़ते हैं। स्पेलिंग बोलो, GEETA। GEETA। कितने अक्षर हुए? 5। अद्भुत सामंजस्य, बी पॉजिटिवनेस,
अगर पॉजिटिवनेस लेकर आओगे तो क्या परिणाम निकल कर आएगा। गीता में भी 5, बाइबल में भी 5 और कुरान में भी 5, आगम में भी AAGAM, आगम में भी कितने अक्षर हुए हाथ ऊपर उठाकर? 5। अब जरा मैं आपसे एक बात पूछूं और मेरी बात ये है 6 - 5, 6 - 5 कितने हुए? सब लोग हाथ ऊपर उठा कर बोलो तो कितने हुए? कितने हुए? इसका मतलब है गॉड इज वन, गॉड इज वन, गॉड इज वन, गॉड इज वन, गॉड इज वन। भेद हटाओ, सब लोग ईश्वर को मानते हैं, चाहे अरिहंत के रूप में मानो, चाहे बुद्ध के रूप में मानो, चाहे राम कृष्ण महादेव के रूप में मानो, चाहे अल्लाह या आदिनाथ के रूप में मानो या जीसस के रूप में मानो। ईश्वर के मंदिर में हर कोई व्यक्ति जाता है, गॉड इज वन, गॉड इज वन, गॉड इज वन। और यही सिद्धांत हमें बताता है। आज के बाद केवल 2 मिनट की एक लाइन ये समझा रहा हूं कि आज के बाद हर आदमी आधा गिलास भरा हुआ देखे। क्या देखे? गिलास को हाथ में उठाओ तो, सब लोग गिलास को हाथ में उठाओ तो, कांच की गिलास दिखाई दे रहा ना अंदर क्या है? आधा गिलास पानी। खाली को देखोगे या भरे को? अब गिलास है, आधा गिलास क्या देखेंगे? अब इस गिलास को साइड हटाओ, बहू को सामने ला करके खड़ा करो, क्या देखेंगे? आधा गिलास भरा हुआ। बेटे को सामने लेकर आओ, क्या देखेंगे? आधा गिलास भरा हुआ। पापा को सामने लेकर आओ और देखो, क्या देखेंगे? आधा गिलास भरा हुआ। हमेशा दूसरों की अच्छाइयों पर ध्यान दो, कभी भी किसी की बुराइयों पर ध्यान मत दो। हमेशा लोगों की अच्छाइयों पर ध्यान दो, गलतियों पर ध्यान मत दो। दुनिया में दूध का धुला हुआ कोई नहीं है। 4 गलतियां मुझ में भी है और 4 गलतियां आप में भी है। गलतियों पर ध्यान देंगे तो ना मेरा उपयोग कर पाएंगे, ना आप अपना उपयोग कर पाएंगे। पर अच्छाइयों पर ध्यान देंगे तो मेरा ही नहीं बल्कि आप अपना भी उपयोग कर लेंगे, अपने पड़ोसियों का भी उपयोग कर लेंगे, अपने बहू बेटे पोते का भी उपयोग कर लेंगे। आधा गिलास क्या देखो? क्या देखो? भरा हुआ। जिसके लिए आपको लगता है मेरी बहू एड़ी, मेरी बहू एड़ी, मेरी बहू एड़ी, फिर भी उसमें दम है। और अंतिम बात कह रहा हूं, और मेरी बात ये है, हमेशा दूसरों की भलाई की सोच जरूर रखो। क्या रखो? भलाई की सोच जरूर रखो। सब बोल लो, दूध का सार मलाई, दूध का सार मलाई। दोबारा बोलो तो दूध का सार, तीसरी बार बोलो दूध का सार मलाई। और जीवन का सार है भलाई, जीवन का सार है भलाई, जीवन का सार है भलाई। भाई लोगों, केवल खुद ही अकेले अपना खाना मत खाओ। क्या करो? हफ्ते में 1 थाली भोजन किसी गरीब को भी बना करके जरूर खिलाओ। ये है भलाई की सोच। आपसे अगर कुछ नहीं होता, यहां जितने भी मंडल है ना, मैं उन सारे मंडल वालों से कहूंगा, आप अगर करना चाहें तो अपने दादा बाड़ी, अपने ट्रस्ट, अपने प्रतिष्ठानों में एक कमरा ऐसा जरूर रखो जिस कमरे का नाम हो नेकी का कमरा। कौन सा कमरा? बोलो तो जोर से, नेकी का कमरा। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनके पास पुरानी पैंटें पड़ी है, पुराने शर्ट पड़े हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जिनके पास कम से कम 50-50 साड़ियां ऐसी है जिनको साल में भी एक बार भी नहीं पहनती। मैं नवयुवक मंडल वाले जितने बैठे हैं ना, उन सब से कहूँगा, भाई एक नेकी का काम करो, एक नेकी का काम करो। और अगर मंडल वाले लोग तैयार होते हों तो मुझे आके बता देना। मैं इन सारे भाई बहनों को प्रेरणा दूंगा। आपके पास जो पुराने कपड़े पड़े हैं उनकी धुलाई करो, प्रेस करो, प्लास्टिक में पैक करो और उस नेकी के कमरे में ला करके रख दो। जिसको ज़रूरत नहीं है वो ला के रख दो, और जिसको ज़रूरत है वो उस कमरे में से बिना मांगे लेके चले जाओ। जिसके पास ज़रूरत नहीं है वो उस कमरे में ला के रख दो, और जिसको ज़रूरत है वो बिना मांगे आकर के उसमें से लेके चले जाओ। नेकी की भावना हम में होनी चाहिए।
भलाई की सोचो, भलाई की सोचो, सोचो मैं औरों के काम कैसे आ सकता हूँ, मैं औरों के काम कैसे आ सकता हूँ। आज केवल एक ही आप लोगों को प्रेरणा दे रहा हूँ,